आज हम बात करेंगे श्री गुरु अमरदास जी के बारे में। श्री गुरु अमरदास जी सिखों के तीसरे गुरु थे। श्री गुरु अमरदास जी सूर्यवंशी श्री रामचंद्र जी के भाई भरत की वंश में से थे। तो इनके जो बच्चे थे बीबी भानी जी, बीबी दानी जी, बाबा मोहन जी और बाबा मोहरी जी थे। बताया जाता है कि ये शुरू से ही श्री गुरु अमरदास जी भगवान की भक्ति में लीन रहते थे और हर साल हरिद्वार जाया करते थे। बताया जाता है कि जब ये 20वीं बार हरिद्वार गए, हरिद्वार जाने के बाद माथा टेका और वापस जब आ रहे थे तो रास्ते में आके एक बाग के अंदर इन्होंने आराम करना चाहा। जब ये वहां पे आराम कर रहे थे तो लेटे हुए थे और एक पैर के ऊपर इन्होंने दूसरा पैर रखा हुआ था। तो एक पंडित पास में से जा रहा था तो उन्होंने देखा कि इनके पैर में एक पद्म चमक रहा है। हालांकि जो पद्म है वो किसी और इंसान को नहीं दिखा। रीजन, क्योंकि जैसे आजकल हाथ देखते हैं तो पंडित लोग ही देख के बता सकते हैं। इसी तरह इनके पैर में जो पद्म चमक रहा था वो पंडित लोग ही देख के बता सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि इनके पैरों में पद्म चमक रहा है और वो भाग के आए और इनके चरणों में गिर गए, क्योंकि जो पद्म है वो अक्सर अवतारों के पैरों में ही देखा जाता है। तो पंडित ने आके गुरु साहब को बोला कि आपके पैर में पद्म है, आने वाले टाइम में जहाँ तो आप बहुत ही बड़े महात्मा महापुरुष होंगे, नहीं तो महाराजा तो पक्का होंगे ही होंगे। तो गुरु साहब ने ये सुना और सुन के बोलने लगे, जो करतार की मर्जी है वैसा ही होगा। फिर इन्होंने उस पंडित को खाने के लिए कुछ मिठाई दी। तो पंडित वो खाने के लिए मिठाई लेने लगा, लेकिन उसने मिठाई लेने से पहले पूछा कि क्या आपका कोई गुरु है, आपने किसी गुरु को धारण किया हुआ है? तो श्री गुरु अमरदास जी ने बोला, नहीं नहीं, मैंने किसी को भी गुरु धारण नहीं किया है। तो पंडित ने अपने हाथ वापिस कर लिए। कहता, मैं खाना किसी भी निगुरों के हाथों से खाना शास्त्र में मना है, कि हमारे शास्त्रों में लिखा है किसी भी इंसान से खाना नहीं जिसने गुरु धारण ना किया हो। जब आप किसी गुरु को धारण कर लेंगे तब मैं आपसे खाने के लिए सामान ले सकता हूँ। उसी वक्त गुरु साहब के पास एक ब्रह्मचारी बैठा हुआ था और वो चीख चीख के रोने लग पड़ा कि मैं तो हमेशा इनके हाथों से लेके बहुत कुछ खा चुका हूँ, मुझे तो आज पता चला कि इन्होंने तो कोई गुरु धारण किया ही नहीं है। तो गुरु अमरदास जी को ये बात दिल पे लगी कि ये मैंने बहुत ही बड़ी गलती की हुई है, आज तक मैंने कोई गुरु धारण क्यों नहीं किया। अब गुरु अमरदास जी के दिल में एक चटपटी सी लगी कि मुझे गुरु धारण करना है। गुरु धारण करने की लालसा इतनी ज्यादा थी कि वो खाना पीना भूल गए, हमेशा सोचते ही रहते कि किसको गुरु धारण करूं। एक बार की बात है कि सुबह सुबह बीबी अमरो जी एक शब्द गा रहे थे। अब मैं बताना चाहूंगा कि बीबी अमरो जी कौन थे। बीबी अमरो जी श्री गुरु अमरदास जी के भाई के बेटे के साथ ब्याही हुई थी, उनकी शादी हुई थी। और बीबी अमरो जी श्री गुरु अंगद देव जी की बेटी थे। और अगर इस हिसाब से सोचा जाए तो श्री गुरु अमरदास जी और श्री गुरु अंगद देव जी आपस में कुड़म थे, एक दूसरे के कुड़म थे। तो बीबी अमरो जी सुबह सुबह जपजी साहब का पाठ और आसा की वार, जो कि गुरु नानक साहब जी के द्वारा उचारे गए शब्द हैं, वो पढ़ रही थी ऊंची ऊंची। हालांकि उनको ये कंठ था, लेकिन ये गुरु अमरदास जी को बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा शब्द लगा। तो उन्होंने क्या किया, वो बीबी अमरो जी की तरफ चले गए और जैसे ही बीबी अमरो जी के पास पहुंचे, बीबी अमरो जी ने उन शब्द को पढ़ना बंद कर दिया। तो गुरु अमरदास जी कहते कि एक बार रिपीट करो, मुझे ये शब्द बहुत ही अच्छे लगे, मैं दोबारा सुनना चाहता हूँ। लेकिन बीबी अमरो जी चुप। उसी वक्त बीबी अमरो जी की जो सासू माँ थी, उन्होंने बोला कि बेटा, अमरदास जी तेरे ससुर हैं, इनका कहा नहीं मोड़ना चाहिए, इनको दोबारा शब्द सुना दो। तो बीबी अमरो जी ने फिर दोबारा उस शब्द को सुनाया। तो गुरु अमरदास जी ने जब वो शब्द सुना तो उनको ऐसे लगा जैसे उनकी आत्मा तृप्त हो चुकी है, बहुत ही प्यारा लगा। तो उन्होंने बीबी अमरो जी से पूछा कि बेटा, मुझे ये बताओ कि ये शब्द आपने कहाँ से सुना? तो बीबी अमरो जी ने बोला, ये शब्द गुरु नानक साहब जी ने उच्चारण किया हुआ है। तो गुरु अमरदास जी ने सोचा, मैं तो श्री गुरु नानक देव जी के दर्शन करना चाहूंगा। बीबी अमरो जी को उन्होंने ऐसे बता दिया। लेकिन बीबी अमरो जी ने बोला कि गुरु नानक साहब तो अब इस दुनिया में नहीं है, वो तो ज्योति ज्योत समा चुके हैं, लेकिन उनकी जगह पे श्री गुरु अंगद देव जी हैं, जो कि मेरे पिताजी हैं। तो गुरु अमरदास जी ने उनसे मिलने की रिक्वेस्ट करी। फिर बीबी अमरो जी ने बोला गुरु अमरदास जी से कि आप मेरे पिताजी के कुड़म हैं और बिना बुलाए आपको जाना शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं लगेगा। और वैसे भी जो बेटियां होती हैं बिना बुलाए अपने मायके नहीं जाती, इस बात से मुझे डर लगता है। तो गुरु अमरदास जी ने बोला कि बेटा, घबराने वाली कोई बात नहीं, मैं बुजुर्ग हूँ, जब मैं जाऊंगा आपके पिताजी से मिलने तो मेरे को बुजुर्ग देख के
वो कुछ नहीं कहेंगे। तो बीबी अमरोजी मान गए। अब क्या हुआ, वो एक बैलगाड़ी में बैठे और श्री गुरु अंगद देव जी को मिलने के लिए उनके गांव की तरफ चल पड़े। जब उनकी जगह पे पहुंच गए तो बीबी अमरोजी और गुरु अमरदास जी बैल से उतरे। अब श्री गुरु अमरदास जी ने बीबी बीरो जी से बोला कि बेटा आप अंदर जाओ, अंदर जाके मेरी तरफ से रिक्वेस्ट करो कि आपके पिताजी मुझे दर्शन देंगे। अगर उन्होंने हाँ कर दी तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पर बैठ के वेट करता हूँ। बीबी अमरोजी जैसे ही अंदर गई तो गुरु अंगद देव जी मिले। उन्होंने बोला कि बेटा आप अकेले ही आ गए हो, अपने साथी को क्यों नहीं लेकर आए, उनको भी साथ में लेके आओ। फिर बीबी अमरोजी गुरु अमरदास जी को लेकर गई और जाके बताया कि मेरे ससुर जी के भाई हैं। तो गुरु अंगद देव जी तो पहले ही सब कुछ जानते थे, तो उन्होंने उनको गले लगा लिया। लेकिन गुरु अमरदास जी कहते कि मुझे आप अपना कुड़म मत समझो, मैं आपका शिष्य बनने आया हूँ। तो गुरु अंगद देव जी ने बोला पहले कड़ा प्रसाद छको, कीर्तन सुनो, फिर उसके बाद हम आपस में बातचीत करेंगे। लेकिन जैसे ही गुरु अमरदास जी कड़ा प्रसाद खाने गए, वहां पे किसी ने एक खबर फैला दी कि इसके अंदर तो मांस मिक्स हुआ पड़ा है। लेकिन गुरु अमरदास जी तो मांस खाते नहीं थे और उन्होंने सोचा कि अगर मैं आज खाना नहीं खाऊंगा तो ये तो बहुत बड़ा अपमान हो जाएगा और मैं गुरु धारण कर ही नहीं पाऊंगा। फिर उन्होंने सोचा कि गुरु साहब कुछ ना कुछ हीला वसीला जरूर करेंगे। फिर गुरु अमरदास जी ने वहां पे अनाउंस किया सबको कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, इसके अंदर कोई भी मांस मिक्स नहीं हुआ है, यहाँ पे कड़ा प्रसाद बनता है इस रसोई में, उसके अलावा और कुछ नहीं बनता, बेफिक्र होके आप लंगर छको। तो सबने लंगर छका और गुरु अमरदास जी ने भी फिर बेफिक्र होके लंगर छका। लंगर छकने के बाद वो चाहते थे कि गुरु अंगद देव जी अब मुझे शीत प्रसाद दें। अब शीत प्रसाद क्या होता है कि वो खुद मुझे आके अपने हाथों से प्रसाद दें। तो गुरु अंगद देव जी के हाथ में एक बहुत सी बड़ी प्लेट थी जिसके अंदर प्रसाद था। तो वो गुरु अमरदास जी के पास आए और उनको प्रसाद दिया। जैसे ही उन्होंने प्रसाद लिया तो गुरु अमरदास जी का वो प्रसाद खाने के बाद कपाट ही खुल गए।